जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से जेपीएससी के पेपर 2 के आपको एक टॉपिक को लेने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग लेने वाले हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ठीक है। और ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था आपका हो लोगों से संबंधित था, मतलब हो लोग इस व्यवस्था को अपनाए हुए थे और इसके माध्यम से वे शासन करते थे, ठीक है। और ये किस जगह पे लागू था? तो ये लागू था आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। ये जो झारखंड के नीचे वाला बेल्ट है वहाँ पे ये लागू था, पहला चीज़। और किससे संबंधित है? हो लोग से। हो लोग के साथ एक चीज़ और है कि हो लोग को आपको कोल भी कहा जाता था, ठीक है। हो लोग को ही कोल भी कहा जाता था, पहला चीज़ है। लेकिन दूसरा फैक्ट इसमें एक और है कि 2003 में कोल लोग को एक अलग से जनजाति का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। ये तो कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो तब ये क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि दोनों फैक्ट है तो ये मैंने दोनों बता दिया। 2003 में कोल को मिला है, ये भी एक फैक्ट है। और हो लोगों को कोल कहा जाता था, ये भी एक फैक्ट है। ये बहुत सारे बुक में मिल जाएगा कि हो लोगों को कोल या लड़ाका कोल कहा जाता था, ठीक है। तो अब आते हैं इसके प्रशासन वाले चित्र में। उससे पहले एक चीज़ और है कि ये लोग के प्रशासनिक व्यवस्था को दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है, या सबसे पुराना रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे गणतंत्र का स्थापना हुआ था, या ऐसे कर सकते हैं, या अभी बचा हुआ है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सबसे पुराना व्यवस्था जो अभी बचा हुआ है गणतंत्र का, वो ये लोग वाला बचा हुआ है, ठीक है। और वो इसलिए भी क्योंकि इससे पुराना अगर मुंडा को कहें या फिर दूसरे को कहें तो मुंडा वाला में थोड़ा मिश्रण हो गया है। मुंडा वाला में उरांव वाला से थोड़ा मिश्रण हो गया है, तो मुंडा वाला वो प्योरिटी नहीं रह गया है, ठीक है। और मुंडा का ही एक ब्रांच है आपका हो लोग, ठीक है। हो लोग मुंडा का ही एक ब्रांच है। और चूँकि ये लोग दक्षिण में थोड़ा चला गया तो वहाँ पे दूसरा लोगों से जो कम मिलना जुलना हुआ, ठीक है। और अभी भी अपने आप को थोड़ा सा ये लोग अलग थलग रखने की कोशिश करते हैं। चूँकि अलग रखने की कोशिश करते हैं तो ये लोग का जो अपने प्योरिटी है वो बचा हुआ रहा। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये लोग का है अभी, कुछ हद तक क्योंकि बचा हुआ है इसीलिए, ठीक है। और फिर ये एक चीज़ और आ सकता है कि मतलब आदि मानव लोग बहुत जगह तो गए थे, या होमोसेपियंस ही कहिए तो बहुत जगह पूरे विश्व में फैले, तो इन्हीं को सबसे पुराना क्यों माना जाए, ठीक है। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, वैसे वो लॉजिक को हम बताने समझाने का कोशिश करते हैं कि देखिए अफ्रीका से आपको होमोसेपियन लोग फैला तो कुछ लोग यूरोप चला गया, कुछ लोग एशिया आ गया। एशिया में दो भाग गया, एक तो यहाँ पे आपका मंगोलिया बोल रहे हैं, साइबेरिया होते हुए आपका ये नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका पहुँच गया, ये एक ब्रांच था। दूसरा ब्रांच है कि दक्षिण एशिया में गया और यहाँ होते हुए इंडोनेशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचा, दूसरा वाला हुआ, ठीक है। और तीसरा एक तो देखे तो हम लोग यूरोप के साइड गया था, चौथा ही अफ्रीका में ही रह गया, ठीक है। तो अफ्रीका में तो वैसा वाला कुछ बचा हुआ है नहीं, पुराना वाला, ठीक है। इन जनरल जो अभी का शासन व्यवस्था सब जगह अलग अलग हो चुका है, ठीक है। और बाकी कहीं कुछ बचा हुआ होगा तो हो सकता है हो, ठीक है। बाकी जो यूरोप में है तो यूरोप में नहीं है, एशिया में इस साइड में नहीं बचा हुआ वैसा आदमी लोग, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल लोग था, तो उसको तो जब इंग्लैंड वाले लोग वहाँ गया तो वो लोग को मार पीट के सबको चेक कर लिए, ठीक है। अमेरिका में भी जब क्या इंग्लैंड वाला लोग गया, कनाडा मतलब फ्रांस वाला गया, तो सब लोग वहाँ का भी आदमी रेड इंडियन लोग को मार पीट के टाइट कर दिया। यहाँ पे साउथ अमेरिका में तो यहाँ पे स्पेन पुर्तगाली लोग गया तो यहाँ का भी लोकल लोग को टाइट कर दिया। तो बाकी कुछ पुराना वाला सिस्टम कुछ बचा नहीं जिसको कहा जाए कि हाँ उस समय से शासन व्यवस्था चला हुआ आ रहा है। बाकी इंडिया में तो इस इलाका में तो वैसा कोई बचा हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि एबोरिजिनल्स यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ तो सबको मतलब मारपीट के लोग इंग्लैंड वाला लोग सबको ये कर दिया, तो वो लोग का भी कुछ बचा हुआ नहीं रहा व्यवस्था। और ठीक है, एक चीज़ और कर सकते कि द्रविडियन लोग, तो द्रविडियन लोग को भी नहीं कहा जा सकता कि द्रविड़ लोग बाद में आया है। ये जो आदिवासी लोग उससे पहले का है, द्रविड़ से पहले का आदिवासी लोग है, तो जाहिर का आदिवासी वाले को भी पुराना माना जाएगा। और आदिवासियों में भी पुराना देख रहे हैं तो हो वाले को माना गया है, ठीक है।
तो इसीलिए हो वाले को सबसे पुराना गणतंत्र भी माना गया है, मतलब इस व्यवस्था को, मुंडामान की शासन व्यवस्था को। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इससे क्वेश्चन काफ़ी हद तक आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा वैसे, या फिर दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे कहाँ गया और सब कैसे नष्ट हुआ। नॉर्थ अमेरिका में इंग्लैंड कनाडा से, इंग्लैंड फ्रांस से, यहाँ पे साउथ अमेरिका में आपका स्पेन पुर्तगाल से, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड वालों से, और बाकी अफ्रीका में तो धीरे धीरे सब कॉलोनाइज करके सबको अलग अलग सब हो गया। वहाँ पे अफ्रीका को ही पूरा जीता गया था दूसरों के, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा काफ़ी हद तक। ठीक है, तो वैसे इसीलिए माना जाता है इसको। ठीक है, तो आप देखते हैं कि वर्तमान मतलब जो मुंडामान की शासन व्यवस्था था वो कैसा व्यवस्था था। इसमें देखिए जो इसका पदाधिकारी था, तो पदाधिकारी में मुंडा है, डाकुआ है, दिवरी है, यात्रा दिवरी है, तहसीलदार है, मानकी है और 3 मानकी है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, मुंडा, डाकुआ, दिवरी, यात्रा दिवरी, तहसीलदार, मानकी और 3 मानकी। ठीक है, अब इसको भी कहें तो 2 स्टेज में बांट सकते हैं या 3 भी कर सकते हैं इसको। पहला में तो ये गांव में सब है, ये गांव वाला है। उसके ऊपर का जो स्टेज है वहाँ पे पीड़ है, इसको पीड़ कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ बुक में देता है कि 5 से 10 गांव में था पीड़, कुछ जगह कहता है कि 15 से 20 गांव में था पीड़। ठीक है, मतलब 5 से 10 गांव में होता था, मतलब कुछ जगह 5 से 10 गांव का हो सकता है, कुछ जगह बड़ा वाला पीड़ होगा तो 15 से 20 गांव होगा, तो एक साथ दोनों भी सही हो सकता है। ठीक है, तो इसको पीड़, और एक जगह पीर भी दिया हुआ है एक बुक में, तो पीड़ कहिए या पीड़, तो पीड़ ज़्यादा है तो पीड़ को ही इसको रख लीजिए कि पीढ़ी इसको कहा जाता था, जहाँ पे मानकी होता था। ठीक है, और मानकी से भी ना हो तो 3 मानकी तक जाता था। देखते हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो ठीक है, तो मुंडा था गांव का प्रमुख, यही हुआ करता था। गांव में जो भी जितना मामला होता था सब इसके पास आता था और ये सबको संभालता था और हैंडल करता था। टैक्सेशन वगैरह भी ये उठाता था, प्रशासन वगैरह यही चलाता था। ठीक है, मतलब टैक्स इसके ऑर्डर से होता था, ऑर्डर से कोई ये उठाता था लेकिन ऑर्डर इसका होता था। ठीक है, डाकुआ, तो डाकुआ है कि आपका मुंडा का सहायक होता था। मुंडा का सहायक डाकुआ, आप डाकू से मत जोड़ दीजिएगा, डाकू अलग है, लुटेरा है होता है। ठीक है, लेकिन ये डाकुआ है। ठीक है, डाकुआ। ठीक है, तो डाकुआ मुंडा का सहायक होता था। और दूसरा कि ये जो संदेश वाहक होता था, मुंडा का कोई भी संदेश होता था तो पूरे गांव वालों को तक ये पहुंचा देता था। कौन? डाकुआ। तो डाकुआ का 2 काम, मुंडा का सहायता करना, दूसरा मुंडा के संदेश को पूरे गांव में फैलाना। ठीक है, एक चीज़ और है कि हो मानकी शासन व्यवस्था में या हो लोग में मुंडा गांव के प्रमुख को कहते थे, लेकिन आज के डेट में देखिए तो जैसे मुंडा जनजाति है तो हर कोई यहाँ मुंडा है। ठीक है, सिर्फ गांव का प्रमुख को मुंडा नहीं करे, यहाँ सभी किसी को मुंडा कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रमुख है उसको मुंडा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है दिवरी, तो पूजा पाठ वाला काम ये करता है, पूजा पाठ, शादी ब्याह, मरना वरना सब ये दिवरी हैंडल करेगा। ठीक है, दिवरी का सहायता करने के लिए आपका यात्रा दिवरी हुआ करता था। दिवरी यहाँ, यात्रा दिवरी यहाँ है, मतलब यात्रा दिवरी इसका सहायता कर रहा है दिवरी का। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रहा ये तहसीलदार, तो तहसीलदार आपका टैक्स कलेक्शन का काम करता था। ये मोस्ट प्रोबेबली बाद में जुड़ा हो गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली अंग्रेजों का टाइम हो या उससे बाद में हो। ये तहसीलदार शब्द को ही देखिए तो शब्द ही आपका आदिवासी शब्द नहीं लगता है, ये जाहिर है कि बाद में जुड़ा होगा, मुगल काल में जुड़ा। मुगल काल में तो यहाँ टैक्सेशन नहीं होता था, उसके बाद के काल में हुआ तो अंग्रेजों के काल में या उसके तब से हुआ होगा उसका। ठीक है, तो अभी है मैथिली, तो तहसीलदार टैक्स कलेक्शन का काम करता। मुंडा गांव का प्रधान, डाकुआ उसका सहायता और संदेशवाहक, दिवरी पूजा पाठ वगैरह डिपार्टमेंट, यात्रा दिवरी उसका मदद कर रहा है, तहसीलदार टैक्स कलेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, और गांव ये ग्राम पंचायत वाला स्टेज है, इसके ऊपर वाले को पीड़ कहा जाता था, पीड़ या पीर। ठीक है, इस स्टेज में हेड कौन था, तो ये मानकी हेड हुआ करता था। ठीक है, और ग्राम पंचायत का जो मीटिंग होता था वहाँ पे सभी ग्रामवासी जाते थे, मतलब हर घर का एक मुखिया जो होता था वो ग्राम पंचायत की मीटिंग में जाता था। ठीक है, और जहाँ पीड़ का जब मीटिंग होता था, जहाँ मानकी मीटिंग लेता था,
वहाँ पे मुंडा डाकुआ लोग सभी लोग जाते थे। मतलब यहाँ सभी जितना पीड़ मतलब जितना ग्राम पंचायत है सभी का मुंडा और डाकुआ लोग जाता था। मानकी का जो मीटिंग होता था वहाँ पे, और कोशिश करता था कि जो भी निर्णय लिया जाए वो सर्वसम्मति से लिया जाए। ठीक है, तो ये मानकी कभी ये मानकी पीड़ में होता था। पीड़ 5 से 10 गांव का होता था या फिर 15 से 20 गांव का होता था। ठीक है, चलिए अब मानकी से भी अगर कोई मामला नहीं सुलझा तो तब क्या होगा, तो 3 मानकियों का एक समूह बनाया जाता था और वहाँ पर डिसीजन को लिया जाता था। यह है 3 मानकी का स्टेज। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, पीड़, उसके बाद ऊपर से 3 मानकी, फिर पीड़ में मानकी, फिर ये 3 मानकी। ठीक है, तो ये था आपका प्रशासनिक व्यवस्था आपका होलोग का। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेज आएगा तो वो चेंज को देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो है कि अंग्रेज बोलिए मुगल काल में आपका यहाँ पे कोई टैक्सेशन व्यवस्था नहीं था। ठीक है, और इसी पे आपका छठा जेपीएससी के इंटरव्यू में मेरे कुछ दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के काल में सिंहभूम के मतलब जगह से टैक्स कलेक्शन कौन करता था। ठीक है, तो उनमें से किसी ने इसका जवाब नहीं दे पाया था वैसे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा कि कोई नहीं, क्योंकि वहाँ से टैक्स कलेक्शन नहीं होता था। ठीक है, तो चूँकि नहीं होता था तो जाहिर कि इसीलिए स्टूडेंट लोग फंस भी रहा था। सब सोच रहा है कौन होगा, जबकि कोई था ही नहीं, तो क्या होगा। तो ये बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ठीक है, और उसके बाद आते हैं कि ब्रिटिश काल, मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल में होता है कि यहाँ 1793 में ब्रिटिश काल में आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू होता है, स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त के ये इलाके में ही ये आता था। ठीक है, और इस इलाका में भी लागू हो जाता है स्थायी बंदोबस्त। तो अब यहाँ से भी टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाता है। तो मतलब अंग्रेजों के काल में टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया। अब ये लोगों को टैक्स देने का आदत नहीं है, तो जाहिर है कि बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। जब प्रॉब्लम होने लगा तब हो लोग या कोई कोल लोग आपको कोल विद्रोह करता है, ये कोल रिवोल्ट। ठीक है, आपका ये होता है 1832 में होता है ये। ठीक है, कोल रिवोल्ट या कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह को जब शांत कर लिया जाता है उसके बाद मुंडा लोग नहीं बोल रहे, खो लोग और अंग्रेज लोग दो मिलता है। उसके बाद एक संधि पर हस्ताक्षर होता है और इस संधि के तहत आपका विल्किंसन रूल बनता है। ठीक है, और इस विल्किंसन रूल के तहत आपका ये बनता है आपका 1837 में। ठीक है, और ये लागू होता है। और लागू होने के बाद फिर ये लोग का चीज़ें वहाँ पे मतलब उस सिंहभूम वाले इलाका में सब ठीक से चलना शुरू हो जाता है। वो लोग भी संतुष्ट हो जाता है, अंग्रेज लोग को भी टैक्स मिलने लगता है, तो काम ठीक से चलने लगता है। और विल्किंसन रूल में आपका 32 नियम था। ठीक है, 32 रूल्स था उसमें। कहाँ गया, चलिए नहीं लिखा है तो लिख देते हैं 32 रूल्स। विल्किंसन नियम में 32 नियम था। ठीक है, अब विल्किंसन रूल के तहत क्या किया जाता है कि मुंडा लोग को राजा का पदवी दे दिया जाता है कि जितना मुंडा लोग हैं सब अपने अपने गांव के राजा हैं। ठीक है, अब आपका वैल्यू बढ़ा दिया, थोड़ा सा राजा कर दिया तो ठीक है, तो जाहिर है कि मन से खुश हो जाएगा तो जाहिर है आपको सपोर्ट करेगा। पहला चीज़ हो गया। ठीक है, और दूसरा है कि जो पद था मुंडा या मानकी का जो पद होता था उसको सबको वंशानुगत कर दिया गया। पहले भी वंशानुगत था। ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ करता था तो हटा देता था, लेकिन जनरली वंशानुगत ही रहता था। तो उसको वंशानुगत ही रहने दिया गया और उसमें चेंज करने का कोशिश नहीं किया। तो वंशानुगत रहेगा तो जाहिर है मेरा बेटा उसके बाद उसके बेटा, तो जाहिर है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन चेंज करने का प्रोविज़न हमेशा था। अगर आप गड़बड़ कीजिएगा चेंज किया जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद वहाँ कि वहाँ टैक्स सिस्टम जो चालू हुआ, तो टैक्स सिस्टम में आपका 2 तरह से चालू होता है। एक होता है कि गांव के स्तर पे, एक होता है कि पीड़ के स्तर पे। तो गांव में जो मुंडा होता था वो जो टैक्स कलेक्ट करता था या उठाता था, ठीक है, उसमें से वो जैसे 1 रुपया का लीजिए, 1 रुपया इज इक्वल टू 16 आना। ठीक है, रुपये 1 रुपया इज इक्वल टू 16 आना।
तो इस 16 आना में से 12 आना वो मानकी के पास जमा कराता था, 4 आना वो रख लेता था। 12 आना मानकी के पास जमा होता था, 12/16, ठीक है। तो 12 आना को मानकी के पास जमा करना है, 4 आना अपने जो मेहनत किए तो उसका आप रख लिए, ठीक है। बाकी जो मानकी जाके अंग्रेज़ों को जो जमा करता था तो 1 रुपया में वो उसको 1 पैसा मिलता था, 1 आना मिलता था, बेसिकली 1 पैसा नहीं 1 आना मिलता था। तो वो ये 1/16 है। तो आपको लग रहा होगा कि मुंडा को ज़्यादा मिल रहा है, मानकी को कम मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ गया ये। तो मानकी के पास या तो 5 से 10 गांव या 15 से 20 गांव है। तो 15 से 20 गांव में सोचिए कि मानकी के पास कितना ज़्यादा पहुंच जाता है। वो मुंडा तो एक ही गांव में है, मानकी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता था, कम होते हुए भी एरिया बड़ा था तो उसके पास ज़्यादा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये 12/16 किससे है? मुंडा से संबंधित है, 1/16 मानकी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते कि अब का जो सिचुएशन है इसमें भी आपको मुंडा मानकी लोग को सैलरी दिया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली अब टाइप से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है कि लोगों को सैलरी दिया जाता है। तो सैलरी में क्या है कि मानकी को आपको 3000 रुपया मिलता है, ईयरली या महीना है ये नहीं पता है क्योंकि बुक में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन 3000 मिलता है प्लस 10% ऑफ द जो टैक्स कलेक्शन होता है, लैंड रेवेन्यू आता है, उससे मिलता है। मतलब जो लगान आया उसका 10% प्लस 3000 रुपया उसको मिलता है मानकी को, ठीक है। मुंडा को 2000 रुपया मिलता है प्लस आपको जो इंसेंटिव बनेगा या जो टैक्स कलेक्शन में जो आपको शेयर बनेगा वो बनता है उसका, ठीक है। तीसरा है डाकुआ। तो डाकुआ को आपको 1000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। मानकी को 3000, मुंडा को 2000, डाकुआ को 1000। और मुंडा और मानकी को थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि थोड़ा बहुत जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका कुछ शेयर मिलता है वो लोग को, ठीक है। उसके अलावा है कि आपका मुंडा को आपको जो लैंड सेटलमेंट होता है या जिसको कहेंगे कि भूमि किसी को मतलब क्या कहते हैं कि सेटल कर देना या उसको किसी को देने वाला कुछ खेला होता है इसमें, ठीक है। तो लैंड सेटलमेंट का अधिकार आपको मुंडा को था, मानकी को नहीं है। मतलब मुंडा को है, मानकी को नहीं है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है लेकिन ये है कि मुंडा को लैंड सेटलमेंट करने का अधिकार है, मानकी को लैंड सेटलमेंट करने का अधिकार नहीं है। क्लियर। उसके अलावा तो यहाँ भी कुछ मामले होते हैं, सब में मामला होता था, जितना शासन व्यवस्था है इसमें भी कुछ मामले हैं, ठीक है। जैसे एक होता है क्या अगर डायन वगैरह का कंप्लेन आता है तो डायन वाला कंप्लेन आता है तो फिर उसको बहुत सख्ती से उसको हैंडल किया जाता था, ठीक है। बस इतना ही दिया, उससे ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर आप दूसरे जाति के आदमी के साथ अगर खाना खा लेते हैं तो आपको गोत्र से बाहर कर दिया जाता था। दूसरा जाति के आदमी से खाना खा रहे हैं तो आपको गोत्र से बाहर कर दे रहा है। बाहर करने के बाद क्या करना है कि आपको सभी को पार्टी दे देना है, जैसे सब में पार्टी दे रहे थे, ठीक है, जाति भीतर वाला खेला में, ठीक है, या भात भीतर कहिए या जॉय जाति कहिए, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर सबको पार्टी दे देते हैं तो अब फिर जाति के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरा एक चीज़ और था कि अगर आप इंसेस्ट करते हैं या अगर आप रक्त संबंधों में अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं तो फिर आपको बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, ठीक है। तो उस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली लोग हैंडल करता था, ठीक है। और उसके अलावा जो जनरल मैटर्स थे वो तो आते ही रहते हैं। फैमिली का मैटर है वो आएगा ही आएगा, गाँव का जो मैटर है वो आना ही होना है, और जो प्रॉपर्टी का जो है वो झंझट होता ही रहता है, तो वो सब मैटर आते रहता था इन लोग के पास, ठीक है। तो इस तरह से आपका मुंडा मानकी व्यवस्था, शासन व्यवस्था चलता था, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और शासन व्यवस्था के साथ मिलते हैं। थैंक यू।